एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी में जॉन का कठोर मन पिघला और ऑपरेशन ब्लेसिंग लिविंग वाटर्स ने शोभा की जरूरत को पूरा किया। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयति जयति मम भारत जयति। अंधकार हर ले ज्योतिर्मय कर दे। प्रेम गीत में क्षमा की लय पर एकता का स्वर दे। जयते 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 मम भारत जयते जयते जयते। जयते जयते मम भारत जयते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट प्रशांत और मैं हूं अंजना और हम दोनों आपका स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी में। प्रशांत, मैं एक ऐसी लड़की से मिली जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी, लेकिन जैसे जैसे मैं उनसे बात करती गई मुझे बहुत ही अजीब लगा कि वो कितनी नफ़रत से भरी हैं और उनका दिल नफ़रत से इतना भरा हुआ है कि चाहे अगर उन्हें कोई अच्छा भी लगे फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती और हमेशा उसके अंदर फॉल्ट्स ढूंढती हैं। और जब मैंने उनके बारे में और ज़्यादा खोज करने की कोशिश की कि ये ऐसी क्यों है, तो मुझे पता चला कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, ऐसी कोई दुर्घटना हुई है जिसकी वजह से उनके दिल में बहुत सारी नफ़रत बैठ गई है। अंजना, अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के दिल में नफरत, क्रोध और कड़वाहट भर जाती है और इसकी वजह से वो अपने व्यक्तित्व पे कंट्रोल कर नहीं पाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि उनके दिल में लोगों के प्रति नफरत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसा ही जॉन मोहना प्रकाश के साथ भी हुआ। उनके दिल में इतनी सारी नफ़रत और क्रोध भर गया था कि वो हमेशा लोगों को भी यही दिया करते थे। इस नफ़रत में जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो खुश नहीं हैं और फिर उनको एक ऐसा प्यार मिला जो अटूट था, जिससे वो बच नहीं सके और जिसको वो रेजिस्ट नहीं कर सके। आइए उनकी कहानी देखें और उनसे आशीष पाएँ। I believed that Satan could really bless someone and elevate them. So I already had this hurt in my heart towards Christ. And I said, yes, why not? Why not? Why should I not go behind Satan? I realized that Jesus loved his children very much. And if I can hurt them, I will hurt Christ. So I began to do that. And I titled myself as the evangelist of Satan. जॉन को संगीत से बड़ा लगाव है। बतौर एक युवा वो AC/DC, आयरन मेडन और GNR जैसे बैंड्स के म्यूजिक को घंटों सुनते रहते हैं। I began to listen to it more often. In fact, it became part of my life. I couldn't be without listening to this type of music. फिर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक बैंड बनाया और उनका सपना भी उन रॉक म्यूजिशियंस जैसा बनने का ही था जिन्हें वो अपना आदर्श मानते थे। उन्होंने खूब मौज मस्ती करना, सिगरेट और शराब पीना शुरू कर दिया। I knew when I touched my first cigarette, I knew it was wrong. When I took my first drink, I knew it was wrong. When I took the first dope, a puff of, the dope, I knew it was wrong. But then I chose to do it deliberately. जॉन ने इसके अलावा परमेश्वर की मौजूदगी को नकारने जैसे काम भी शुरू कर दिए। बतौर रॉक म्यूजिशियन वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। ये दोष भी उन्होंने परमेश्वर के सिर मढ़ना शुरू कर दिया। If only I was born in USA, I would have made it big. It's just because I'm born in India, I'm not able to go into the international scene. And I thought the fault is God's because it is God who made me to be born in India. ईसाई आस्थावानों के प्रति भी जॉन का व्यवहार कड़वाहट से भर गया। वो प्रभु यीशु से संबंध रखने वाली हर चीज के खिलाफ हो गए। And I began to threaten people, mock people, make fun of them and make fun of the Bible. उनमें जितनी विध्वंसक विचारधारा पनपती गई, वो उतने ही नाखुश होते गए। उनके मन में शांति नहीं थी और उन्हें ये भी लगने लगा कि दुष्ट आत्माएं उन्हें डरा रही थी। I will sense personalities with me, but
there wouldn't be anyone with me. And when I would close the door and go to bed, I will see the evil spirits gliding through the closed doors. There came a point in my life as I went deeper, I began to see these devils, the evil spirits with my naked eye. लेकिन इन बुरे अनुभवों के बावजूद जॉन की नींद नहीं टूटी। उन्होंने अपनी बेतरतीब जीवन शैली जारी रखी। एक दोपहर जब वो एक शख्स को डराने धमकाने के अंदाज में उसके पास गए, तो उन्होंने जो एक बात सुनी वो उनकी जिंदगी बदल देने वाली थी। But then this guy said something that shocked me. He said, John, I'm not telling you the statement, but Jesus spoke to me and asked me to tell you that he loves you. जॉन बहुत हैरान हुए। भला प्रभु यीशु उनसे किस प्रकार प्रेम कर सकते थे? पर जॉन के मन में प्रभु यीशु के बारे में और अधिक जानने की इच्छा पैदा हुई। वो फिर से बाइबल को पढ़कर परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानना चाहते थे कि क्या ये प्रेम सच्चा था। And I began to read the Bible, and I don't remember where exactly I began, but as I read through Isaiah 53, Matthew 28, which describes about his suffering and about what he went through before going to the cross and on the cross, I was very deeply moved, and I broke down when I realized his love. बाइबल पढ़ने के दौरान उनके अंदर एक मंथन चल रहा था। वो जानते थे कि शैतान उन्हें इतनी आसानी से अपने शिकंजे से आजाद करने वाला नहीं है। And one thing is that I couldn't hold the joy to myself. That joy of salvation, that new joy in me because of Jesus in my life, because of having the assurance of my sins washed away. I could not hold that joy back. It was bubbling from within me. It was overflowing like a boiling milk out of a vessel. That joy was just flowing out. जब जॉन ने खुद को प्रभु यीशु को सौंप दिया, उनसे क्षमा मांगी और केवल प्रभु की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो उन्हें आखिरकार अपने जीवन से जुड़ी बुराइयों से मुक्ति मिल ही गई। I realized one thing, that Jesus loves everyone. Jesus loves even the worst sinner. Jesus loves even those who are out there to hurt him. And if only we would give a chance, we will be able to experience his sweet and unfailing love. And he can make masterpieces out of destroyed lives. And the only thing is that we have to open the door for him. And he can create beautiful things out of your life. He can create an amazing future for you. Jesus can create a masterpiece out of destroyed lives. All you have to do is to open your heart to Jesus and he can give you an amazing future. जॉन मोहना प्रकाश की तरह आपको भी अपने हार्ट को जीसस को खोलना है। फर्क नहीं पड़ता आप नफरत के किस कोने में, किस गड्ढे में पड़े हो, यीशु अपने हाथ को बढ़ा देगा। सच में दोस्तों, आपने अपने दिल को पता नहीं किस किस चीज़ के लिए खोला होगा। शायद कूल दिखने के लिए बहुत सारी चीज़ों को आप फॉलो कर रहे होंगे या एक पर्टिकुलर फ्रेंड सर्कल में होंगे। ये आपको भी पता है कि इन चीज़ों में आप बिगड़ रहे हैं, इन चीज़ों में आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। अगर आपको दिल खोलना ही है तो आज एक खास व्यक्ति के लिए इस दिल को खोलिए जो परमेश्वर है और वो आपको बदल देगा। अपनी आंखों को बंद करें और जो लोग मेरे साथ इस प्रार्थना को करेंगे वो अपने दिल के दरवाजे को यीशु के लिए खोलेंगे। आइए आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं आपके समीप आता हूं। प्रभु, मैंने जान लिया है प्रभु यीशु कि आप मेरे दिल के दरवाजे पे आज दस्तक दे रहे हैं। प्रभु, मैं अपने दिल के दरवाजे को आपके लिए खोल देता हूं। प्रभु यीशु, प्रभु आप मेरे जीवन में आ जाएं, मेरे दिल में आ जाएं। प्रभु यीशु, अपनी शांति मुझे दे दें। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा करें। प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा करें। प्रभु, मैं नफ़रत के गड्ढे में फंसा हुआ हूँ। प्रभु, अपने हाथ को देकर प्रभु आप मुझे निकाल लाएं। प्रभु, अपना जीवन आपको अर्पण करता हूँ। प्रभु यीशु, अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ। यीशु, आपके नाम से मांगता हूँ, आमीन।